दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आम बजट 2025-26 पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया है। बजट आने के बाद हर तरफ यह चर्चाएं होने लगी है और लोग जानने की कोशिश करने लगे हैं कि बजट में क्या है खास और क्या क्या हुआ सस्ता। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे पॉइंट वाइज कि क्या क्या है खास। तो आइए पॉइंट वाइज हम जानने की कोशिश करते हैं। 10 अहम बातें हम आपको बताएंगे जिसे आप याद कर लीजिएगा। सावधानी से सुनिएगा। नंबर 1, लोगों की जेब भरने वाला बजट है। कैसे? अब 12 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले लोग इनकम टैक्स नहीं देंगे। यानी आप साल में 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर यह लिमिट 12.75 लाख रुपए कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, शिप बिल्डिंग पर जोर। दोस्तों, वर्तमान समय में टन भार स्कीम केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए उपलब्ध है। देश के जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार स्कीम के लाभों को भारतीय जलायन अधिनियम 2021 के तहत पंजीकृत कर दिया गया है और अंतर्देशीय जलायनों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव लिया गया है। इससे देश में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा पॉइंट, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर होटल बनाए जाएंगे। यानी देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था राज्य करेंगे। उन स्थलों के होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर HML में शामिल किया जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, रोजगार पर फोकस। यानी बेरोजगारी कम करने के लिए रोजगार पर फोकस किया गया है। बजट में खास ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME व टूरिज्म जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देकर सरकार ने जॉब क्रिएशन या नौकरी सृजन पर ध्यान दिया है। टॉय सेक्टर, फुटवेयर और लेबर सेक्टर में भी रोजगार सृजन की संभावना को इस बजट में शामिल किया गया है। इससे 5 से 6 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलने की संभावना है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, पांडुलिपि के लिए मिशन। शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों व निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा। इससे 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। ठीक है। छठा पॉइंट, 100 जिलों में सिंचाई की व्यवस्था। बजट में राज्यों की भागीदारी से
प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना का ऐलान किया गया है। इसमें देश के ऐसे 100 जिलों को शामिल किया जाएगा जहां फसल की कम उपलब्धता है, कम फसलों की बुआई होती है और औसत से कम किसान ऋण यानी कर्ज लेते हैं। इस योजना के जरिए किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ सिंचाई की सुविधा के सुधार की खास व्यवस्था किए गए हैं। 7वां पॉइंट, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट। बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई। 3 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए की कर दिया गया है। इससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों व डेयरी में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, यानी फायदा होगा। 8वां पॉइंट, सभी स्लैबों में टैक्स की कमी। बजट में वित्त मंत्री ने हर स्लैब में टैक्स की कमी की है। अगर आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको टैक्स से बाहर कर दिया गया है, यानी आप टैक्स देने के दायरे में नहीं आएंगे। 12 से 16 लाख रुपए अगर सालाना कमाते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से 16 से 20 लाख रुपए आप कमाते हैं सालाना तो 20%, व 20 से 24 लाख रुपए कमाते हैं तो 25% टैक्स देना पड़ेगा। इससे 12 लाख को 80,000 का सीधा फायदा होगा। वहीं 18 लाख से ऊपर कमाने वाले को 70,000 रुपये का फायदा होगा। ठीक है, 25 लाख आमदनी वाले को 1,10,000 रुपये का फायदा होगा। ठीक है। 9वां पॉइंट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का लक्ष्य रखा गया है, इस बजट में साफ कर दिया गया है। भारतीय प्रोडक्टों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों के साथ मिलकर लैंड पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, पावर रेट्स आदि को आसान बनाकर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाने पर काम करेगी। इससे प्रोडक्ट सेक्टर का भी फायदा होगा। ठीक है। 10वां पॉइंट, लोन यानी कर्जा। छोटे व मिडिल उद्योगों की लोन गारंटी को बढ़ाया गया है। इसे 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त लोन उपलब्ध होंगे। ठीक है। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दें। ठीक है। अब आइए ये भी जान लें ये क्या क्या हुआ सस्ता। दोस्तों, 36 कैंसर दवाएं, यानी जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो सस्ती हो गई हैं। मेडिकल उपकरण भी सस्ते हो गए हैं। LED वो भी सस्ते रहेंगे। भारत में बने कपड़े वो भी सस्ते होंगे। मोबाइल फोन की बैटरी, लेदर जैकेट, जूता, बेल्ट, पर्स, स्कूटी यानी EV वाहन, ठीक है, LCD टीवी, हैंडलूम कपड़े सस्ते किए गए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।